Hey, welcome to my YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 27 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑन 23 जून। यूएन पब्लिक सर्विस डे ऑन 23 जून। इस डे की शुरुआत हुई थी 2002 में और ये किसके लिए अवार्ड दिया जाता है? जो लोग हमें सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गए, हमारे साइंटिस्ट हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे इंजीनियर्स हो गए, हमारे नर्सेस हो गई। जो लोग हमारे लिए सर्विस करते हैं, पब्लिक मीन्स लोगों के लिए सर्विस करते हैं, उनके लिए ये डे सेलिब्रेट होता है ऑन 23 जून। और इस डे की शुरुआत हुई थी 2002 में। अगर वो पूछे कि यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी दिया जाता है, और अवार्ड देने की शुरुआत 2003 में की गई। अगर इस साल की मैं थीम कहूँ तो इस साल की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, कि हम कोविड-19 से उभर कर बेटर बने और अच्छा निर्माण हो लोगों का, कोविड से उभरे हो। तो इस साल की थीम ये है। अगर मैं कहूँ कि हमारे इंडिया में पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है, पब्लिक सर्विस डे, तो ये मनाया जाता है ऑन 21 अप्रैल। अगर मैं इम्पोर्टेंट कुछ दिवसों की बात करूं तो शुरुआत करते हैं 4 जनवरी, जो ब्रेल दिवस कहलाता है। अगर मैं बात करूं 9 जनवरी, जो एनआरआई डे कहलाता है। अगर मैं बात करूं 21 जून, इंटरनेशनल म्यूजिक डे और वर्ल्ड इंटरनेशनल म्यूजिक डे और इंटरनेशनल योगा डे। अगर मैं बात करूं 23 जून, विश्व ओलंपिक्स दिवस। ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। उन्होंने हमें कौन सी लिपि दी थी? जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी। तो इसीलिए हम 4 जनवरी को डे मनाते हैं, ब्रेल दिवस। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो उन्हीं के लिए डे मनाया जाता है, एनआरआई डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, और ये दिवस की शुरुआत 2015 में की गई। और ये 88th एडिशन था, और इस साल की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे की, तो इस डे की शुरुआत की गई 1890। इस डे की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि 23 जून 1894 की किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जिसकी वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम आगे बात करते हैं सीएम बाल गोपाल योजना इन न्यूज। अभी अभी सीएम गोपाल योजना चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है? लिखा दिखाई मिलेगा। बाल गोपाल योजना को मिली मंजूरी, और किसने मंजूरी दी है? ये दी है हरियाणा बोर्ड। किन के लिए है? ये है 8 से लेकर 1 से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है।
और स्टूडेंट्स के लिए है। क्या है इस योजना में? इन बच्चों को हफ्ते में, इन अ वीक, 2 बार मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, 2 बार दूध प्रोवाइड किया जाएगा हफ्ते में 2 बार। एक तो दिया जाएगा उन्हें ट्यूसडे और एक दिया जाएगा फ्राइडे को। और कितना दिया जाएगा? 150 ml दिया जाएगा। जो 1 से लेकर 5वीं तक के कक्षा के बच्चे हैं उन्हें 150 ml, और जो 6 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चे हैं उन्हें दिया जाएगा 200 ml। और हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है G23 समिट 2023 इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, और ये 20 कंट्रीज का समूह है जिसमें से 19 कंट्रीज हैं और एक संगठन है। वो कौन सा संगठन है? यूरोपियन यूनियन का संगठन है। अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो 27 मेंबर्स हैं इसमें, और इसका हेडक्वार्टर है इन बेल्जियम ब्रुसेल्स, और 19 कंट्रीज है G20 में। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1996 में की गई थी, पर इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि G20 जो 2023 है इसकी बैठक हमारे इंडिया में होने वाली है। और इंडिया में कहाँ पर बैठक होगी? ये जम्मू एंड कश्मीर में बैठक होगी। अच्छा, जो भी G20 का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है G20 में, उसे कहा जाता है शेरपा। और हमारे इंडिया का शेरपा होंगे तो पीयूष गोयल। कौन है पीयूष गोयल? ये हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं। अगर मैं कुछ मीटिंग्स की बात करूं तो बिम्स्टेक का समिट होगा इन श्रीलंका। क्वाड का अभी अभी समिट हुआ है, वो हुआ है इन जापान। G7 का समिट होगा इन जर्मनी। तो ये चीजें थोड़ी बहुत याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिनकर गुप्ता। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कब कब ये एज अ फॉर्म में आई थी? ये 2008 में एक्ट के अनुसार इसको बनाया गया था। क्यों बनी थी? आपको पता होगा कि 2008 में बॉम्बे में अटैक हुए थे। उस बॉम्बे के अटैक के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि पहले ही कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन को पता लग जाए कि ये होने वाला है, तो उसकी जानकारी प्रोवाइड होना इस एजेंसी का काम है। मतलब अगर कहीं भी कुछ होने वाला है तो उसकी पहले ही सूचना किसको प्राप्त हो जाए? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्राप्त हो जाए। इसीलिए ये समूह बनाया गया था 2008 में एक्ट के अनुसार, और इसके अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। कुछ मैं इम्पोर्टेंट बात करूं तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। हमारे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। हमारे इस समय चीफ इलेक्शनल कमिश्नर हैं राजीव कुमार। हमारे इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना। हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? ये हुई इन न्यू दिल्ली, और पहले नंबर पर आया है जापान। कितने मेडल्स के साथ? ये मेडल्स इसने जीते हैं 27 मेडल्स। और हमारा रैंक कौन सा रहा? हमारा रैंक रहा 5th रैंक।
With how many medals? With 23 medals. जिस मेडल्स में कितने गोल्ड थे, इसमें 2 गोल्ड। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की बात करूं तो उबेर कप किसने जीता? बैडमिंटन का साउथ कोरिया ने। थॉमस कप ऑफ बैडमिंटन ये भी इंडिया ने जीता। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप जीता साउथ कोरिया ने, किसको हराकर? चाइना को हराकर। थॉमस कप जीता इंडिया ने, जीता किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। अगर मैं बात करूं संतोष ट्रॉफी, ये किसने जीती? केरला वालों ने जीती। T20 वर्ल्ड कप तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। वर्ल्ड कप वुमेन्स तो ये भी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स भी किसने जीता? ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योति ग्राम्या फेस्टिवल इन न्यूज। ज्योति ग्राम्या फेस्टिवल इन दिल्ली में मनाया जाएगा। किन के लिए ये है ज्योति ग्राम्या फेस्टिवल? आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल करोगे ना, जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको ना कुछ बच्चे मिलेंगे और उन बच्चों के हाथ में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जो बजाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स की कीमत हमारे इंडिया में बहुत है, लेकिन उस कल्चर को रिजिनवेट करना, मतलब उस कल्चर को ख़त्म नहीं होने देना, हमें उसको बचाना है। उसके लिए ज्योति ग्राम्या फेस्टिवल मनाया जा रहा है इन दिल्ली। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट त्योहारों की बात करूं तो हेरात जम्मू एंड कश्मीर, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, पोंगल तमिलनाडु, मकर विलक्कू केरला, अटुकल पोंगल ये भी केरला, ओणम ये भी केरला, शिगमो गोवा, हॉर्नबिल नागालैंड, चेरी ब्लॉसम मेघालय। हमारा अगला क्वेश्चन है कांडर बाजार रिपोर्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। कांडर बाजार ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अनुसार उसने पूरे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज की रिपोर्ट निकाली है और पहले नंबर पर आई है एप्पल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे इंडिया की कौन सी है, तो हमारे इंडिया ने रैंक ली है 46 और कौन सी कंपनी ने? टाटा कंपनी ने। अगर मैं कुछ इंडेक्सेस की बात करूं तो 85th रैंक है इंडिया का रैंक, इंडिया रैंक 85th रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 180 रैंक है इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन इंडेक्स, 101 हंगर इंडेक्स, 135 पीस इंडेक्स, 136 हैप्पीनेस इंडेक्स। परसेप्शन, करप्शन, environment, hunger, peace and happiness। हमारा अगला क्वेश्चन है VL Sarsam is in news। vertical launch short range surface to air missile। vertical launch सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल का सफलपूर्ण परीक्षण हो चुका है और किसने किया है? इसका सफलपूर्ण परीक्षण किया है DRDO ने। कैसी मिसाइल है? ये है शॉर्ट रेंज मिसाइल। कितनी इसकी क्षमता है? 50 किलोमीटर इसकी क्षमता है। कहाँ से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। अगर मैं DRDO की बात करूँ तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चेयरमैन J सतीश रेड्डी। और मोटो क्या है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।